हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। क्योंकि बहुत बार मैं इस चैनल पे डायरेक्ट रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और चैनल का नाम बताना रह जाता है। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज की जो रीडिंग है वो खास उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप स्टेटस से परेशान हैं, जो रिश्ते में रह भी नहीं पा रहे हैं और रिश्ते से दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि क्या इस पर्सन के साथ रहे या मूव ऑन हो जाए। क्या आपको उस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर ऐसे सवाल आपके लाइफ में हो तो डेफिनेटली आज मैं बहुत दिनों के बाद मुझे पिक कार्ड रीडिंग करने का मन कर रहा है। आप अपने मूलांक के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हैं। मूलांक यानी जो आपकी बर्थ डेट है उसका टोटल, मतलब बर्थ डेट यानी नॉट ईयर और मंथ, इट्स ओनली डेट। 1 to 30 में से जो भी आपकी 1 to 31 में से जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके टोटल एज अ सिंगल डिजिट हम काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बर्थ डेट 27 है तो 2 + 7 = 9, तो आपका मूलांक हुआ 9। तो इस तरह से आपको अपना मूलांक को कैलकुलेट करना है और पाइल को सिलेक्ट करना है। 2 पाइल है। सबसे पहली पाइल है जो सम डिजिट मैंने डाले हैं इसमें, जिसका मूलांक है 2, 4, 6 और 8। अगर आपकी मूलांक इससे मिलते हैं तो डेफिनेटली आप ये पाइल पिक करिए। और अगर आपका मूलांक है 1, 3, 5, 7 और 9 तो आपका पाइल है नंबर 2। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मैं कहीं मेंशन कर दूंगी। अगर आपका मूलांक है 2, 4, 6 और 8 तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन को याद कीजिए, किसको लेकर आपको ये सवाल है मन में। बात करते हैं आप लोगों की कि इस रिलेशनशिप में, आप जिस रिलेशनशिप में खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो उसका मतलब थोड़ा सा हम देखते हैं कि स्नीक पीक की क्या है, कैसी है। तो इन दोनों के रिश्ते के बारे में आप बताइए मुझे यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ अ डेक है 8 ऑफ पेंटिकल और जो कार्ड निकला है वो है द लवर्स। तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव एक दूसरे के लिए फील करते होंगे। और ओके, वाव, 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप अपने सच्चे प्यार से मिले हो और इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत भी कर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार है ये, और मेहनत कर रहे हो टू ग्रोथ। ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी यही दिखाता है। मुझे लगता है आप दोनों की सिचुएशन, आपके रिश्ते की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, बट वन पर्सन जो है वो मेहनत कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, और एक जो है वो कंफ्यूजन वाले माइंड स्टेट में है कि क्या किया जाए, इस रिश्ते में रहा जाए या ना रहा जाए। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता ज़रूर है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो परफेक्ट बॉन्ड है और एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मुझे लगता है अगर आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा
ऐसी फीलिंग रख रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी सेम फीलिंग रख रहा है। यहाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप पे वर्क किया जा सकता है। सो लेट्स चेक। मुझे आपको आंसर देने से पहले उनके मन की भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो देखनी होगी। मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा कि ये रीडिंग मैं आपके लिए ही कर रही हूँ या नहीं। सो डेफिनेटली अब बात करते हैं। आप जिस भी पर्सन को लेकर दिमाग में रखकर ये वीडियो देख रहे हो, ओके उनके क्या थॉट्स है, बहुत सारे द फ्लावरिंग। वो आपको एक अबंडेंट पर्सन मानते हैं। मतलब उनकी नज़र में आप जो हो वो एक लक्ष्मी की तरह हो। मतलब जहाँ भी जाओगे वहाँ आप फ्लिरिश करोगे, लाइफ को सुनहरा बना दोगे, अबंडेंट बना दोगे। ऑफ कोर्स अगेन लवर्स का कार्ड है। वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं, बट हाँ चुप है, साइलेंस है। शायद उन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा, या जिनके केस में बताया है तो अभी वो अपने आप को इस रिश्ते के लिए मौन रख रहे हैं। वो अभी कुछ दिखा नहीं रहे हैं फीलिंग्स, बट उनके मन की बात मैं आपको बता रही हूँ। सो डेफिनेटली वो आपको अपना इक्वल पार्टनर के रूप में देखते हैं, ज़रूर देखते हैं। और उनको पता है कि आपके साथ नॉर्मल पर भी एक नॉर्मल पल नहीं होगा, वो एक खूबसूरत एहसास होगा जिसको वो जीना चाहते थे। एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, एडवेंचर। उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। मुझे लगता है कोई सोशल एंजाइटी होगी उनको, जिस वजह से उनको ये रिश्ता एक एडवेंचरस रिश्ते दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा सैड और उदास है। देखो, अलोननेस एंड सॉरो। डेफिनेटली वो आपके बिना खुश नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको इमोशंस बता नहीं रहे हैं, बट वो भी खुश नहीं है, वो दुखी है, अकेले हैं। उनको साहस करके आपके पास आना पड़ेगा, ये उनको पता है। और उनकी कंडीशनिंग हो रही है, मतलब वो अपने आप को अभी जान रहे हैं। जब वो अपने आप को पूरी तरह से पहचान लेंगे, मुझे लगता है उनको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है। सो डेफिनेटली उनको अब खुद की अहमियत पता चल रही है, और वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूप में देखते हैं। अभी वो डेफिनेटली मोमेंट टू मोमेंट जैसी सिचुएशन आ रही है उस तरह से रास्ता निकाल रहे हैं, और वो बहुत हद ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है इस रिश्ते में, खुद को चेंज कर रहे हैं। उनको पता है कि जब तक वो सही तरीके से चेंज होकर आपके पास नहीं आएंगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, सो अब देखते हैं वो आंसर जो आपको चाहिए, कि आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो देखते हैं कि क्या इस रिश्ते में मुझे लगता है यूनिवर्स जो है वो आपको बताने में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। बॉटम ऑफ अ डेक है डेविल कार्ड। कभी कभी मतलब डेविल जो है वो हमेशा गलत नहीं होता। यस, और यहाँ मुझे वही दिख रहा है। ये जो डेविल कार्ड है वो आपको बता रहा है पैशन को लेकर। आपकी पर्सन आपके लिए बहुत हद ज़्यादा पैशनेट है। आप दोनों एक दूसरे के ट्रू पार्टनर है, क्योंकि हैरोफंट का कार्ड आया है। हैरोफंट हस्बैंड को दर्शाता है। तो अगर आप मेल हो तो आप उनके हस्बैंड होने वाले हो। अगर आप फीमेल हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो पर्सन आपके हस्बैंड बनने के चीज़, मतलब ही विल बी योर हस्बैंड।
ओके, एंड जस्टिस एंड द मैजिशियन। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे आप लोगों के लिए यही आंसर मिल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सही टाइम आने पर डेफिनेटली आप दोनों साथ आ जाओगे। तो आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए। अपने पैशन को जगाते रहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आ जाए तो आप लव हीलिंग करा सकते हो। ओके, सो अब आखिर में आपके लिए कुछ गाइडेंस कि क्या होगा अब आगे। ओके, ये कार्ड तो आया। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है अभी इस रिश्ते में सैबोटाइजेशन है। सो मिनिमम 5 वीक्स तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में वो पर्सन खुद से आएंगे। आपको 11 दिखा मुझे गाइड्स। डेफिनेटली आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इस रिलेशनशिप में जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा या नहीं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। खासकर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो फेमिनाइन के पास आएंगी। 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, सोलमेट एनर्जी। आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे को। डेफिनेटली वो आपके पास ज़रूर आएंगे। जून महीने तक कुछ होने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैरोफंट, मैरिज होने वाली है आपकी भाई। जजमेंट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपने जो इस रिश्ते में अपना खून पसीना दिया है उनको सॉलिड रियलाइजेशन होगी और वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने आपके पास आने वाले हैं। और आपकी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हो। तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है। आप अपने लिए, अपने प्यार के लिए प्रे करते रहिए। उनकी रियलाइजेशन जब होगी वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। और मैक्सिमम जुलाई अगस्त का मंथ है, तो मिनिमम 5 वीक्स है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके लाइफ में जो पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो, वो आपके लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं। तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की, जिनके भी मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9। आप लोगों को बताती हूँ, आप जिस पर्सन को लेकर कंफ्यूजन में हो, आपको 2 मिनट दीजिए, मैंने अभी फाइल नंबर 1 की रीडिंग की है। मैं छोटा सा ब्रेक लेकर आती हूँ। ओके, अब मैं फ्रेश माइंड से आई हूँ। तो स्वागत है आप सबका फाइल नंबर 2, जिनका मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9। आप किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में हो कि इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आज हम वही रीडिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस पर्सन को याद करो और मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है या टोटल आपकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या है वो देखने की कोशिश करती हूँ। ओके, अब आँख बंद करके उस पर्सन को याद करिए और इस रिश्ते की अभी करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स चेक। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स चेक। ओके, कार्ड्स ऑलरेडी आ गए। पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, क्योंकि देखो इस पर्सन के पैर ऊपर है और ये नीचे है। तो ऑफ कोर्स प्यार तो है, उसमें कोई दो राह नहीं है,
देखिए, बट आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हुई है, जिस वजह से आप लोग जो है एक दूसरे के साथ शायद अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, या कोई झगड़ा हो, या जो भी सिचुएशन हो। द एम्प्रेस एंड द जस्टिस। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वन पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ ले रहा है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, डेफिनेटली। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है ऑनलाइन इस रिश्ते में सिर्फ स्टॉकिंग हो रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, या एक दूसरे पे नज़र रखी जा रही है। या तो आप स्टॉक कर रहे हो या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट आप दोनों के इमोशंस इक्वल है। कुछ स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा आपको बिट्रेयल जैसा फील हो रहा है। ओके, और बाकी दो कार्ड्स है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस रिश्ते में ग्रो होने के चांसेस हैं और दोनों ही इस रिश्ते को लेकर मेहनत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे कुछ और कार्ड्स लेने हैं। ओके, आई जस्ट वांट मोर टू नो। आप उनसे ऑनलाइन मिले हो सकते हो, किसी किसी के लिए आपके वर्क फील्ड में हो सकते हैं, किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे सिनारियोज दिख रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। अगेन स्टार कार्ड। मुझे लगता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको डायरेक्शन लेस कर रहे हैं। उनके मन में गलत फहमियाँ डाल रहे हैं आपको लेकर, और मुझे लगता है उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी पावर हो सकती है जिसके लिए लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। सो अब देखते हैं कि उनके मन में क्या थॉट्स है आपको लेकर। सो जस्ट अ सेकंड। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा शफल करती हूँ ताकि पाइल नंबर 1 के कार्ड्स मुझे यहाँ ना मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ कार्ड्स मुझे वही से मिले हैं, जो बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं, बट फिर भी इसलिए मैं बहुत बार जो है ना वो कलेक्टिव रीडिंग ही पसंद करती हूँ। ओके, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। वी आर द वर्ल्ड। उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और आज से नहीं, जन्मों जन्मांतर से मिले हुए हो। आप उनकी पूरी दुनिया हो, ये उनको समझ में आया है। चेंज, आप ही की वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है और उस चेंज से उनको डर लगता है, क्योंकि मॉरलिटी, वो सामाजिक बंधनों में बंधे हुए पर्सन है। अब उनको अगर आपके पास आना है तो पूरी लाइफ उनकी चेंज होने वाली है और उस चेंज से उनको डर लग रहा है। या तो उनके हाथ से पावर जाएगी, या उनको ऐसा डर लग रहा है कि उनका फ्रीडम चला जाएगा, और इस वजह से उस चेंज को लेकर वो थोड़ा डरे हुए हैं। बट आपको ऑफ कोर्स वो एक
अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, आपको बिल्कुल उनको पता है कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। अगर कहीं से भी उनको प्रॉब्लम हुई तो आप उनके लिए हेल्पफुल पर्सन हो, तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपको अपना इक्वल पार्टनर मानते हैं, आपको पूरी दुनिया मानती है। और ओके, मुझे हंसी क्यों आई मैं बताती हूँ। डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट उनकी जंग जो है वो दिल और दिमाग की है। फाइटिंग इनर थॉट्स, अपने दिल और दिमाग के बीच में उनकी जंग चल रही है। वो मैच्योर्ड नहीं है, वो इमोशनली इमैच्योर्ड पर्सन है, और वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि आई एम द मैच्योर्ड वन। सो इस वजह से उनके दिल और दिमाग में इतनी फाइट चल रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ पे यकीन किया जाए। बट आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, आपको अपना इक्वल पार्टनर मानते हैं, आपको पूरी दुनिया मानते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। बट वो चेंजेस से घबरा रहे हैं कि इतने सालों तक मेरी लाइफ में वो मतलब शादी से या किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट देने से उनको डर लगता है। मुझे लगता है ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है। ओके, सो अब और देखते हैं हम कि रियल कार्ड्स अब देखते हैं कि अब आपके लाइफ में जो पर्सन आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको लेकर आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेना चाहती, बट ये 2 कार्ड्स ज़रूर लूँगी। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड कार्ड। डेस्टाइन पार्टनर है आपके। हाई प्रिस्टेस एंड शिव शक्ति, यू नो। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी उनके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हैं, बट डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ टॉवर का कार्ड है, सडन थिंग ऐसी होंगी कि ये जो महिषासुर है उनके मन का, उसका वो खुद मर्दन करेंगे। इट्स लाइक ये महिषासुर मर्दिनी का कार्ड है। माँ चामुंडा या चंडिका जिसको हम बोले, माँ चंडी, माँ काली, जो भी आपको बोलना है। और ये चीज़ें सडन होंगी, ये टॉवर मूवमेंट उनके लाइफ में आएगा, वो क्लैरिटी उनको मिलने वाली है। तो टेम्परेंस के थ्रू आपको बोला जा रहा है वेट करिए, पेशेंस रखो। वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर देंगे, आपको बस वेट करना है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में मोस्ट ऑफ सिमिलर चीज़ें आई हैं। उनके वो परफेक्ट पार्टनर है, आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप वेट करोगे, परफेक्ट टाइम में परफेक्ट चीज़ें होंगी। सो मुझे यहाँ टाइम लाइन तो दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक और कार्ड लेना है, मेरा मन कर रहा है आज। अगेन फाइल नंबर 2 का कार्ड सेम आया है, सेम। मैंने आप ही के सामने शफल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ, आपको बोला जा रहा है कि उन्होंने अभी इस रिश्ते को सैबोटाइज किया हुआ है, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव करो, आप अपने हर्मिट मोड में रहो,
और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और क्लियर थॉट्स रखो अपने माइंड में, ये आपको बोला जा रहा है। द एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वाओ, द एम्प्रेस, ओके, एम्परर एंड एम्प्रेस, मैंने कहा ना ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके डेस्टाइन पर्सन है। आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे। आप दोनों के बीच में 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कर्म बंधन है, इसके लिए शायद वर्ल्ड कार्ड ज़्यादा आया। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा निगेटिव कर्म बंधन है जो ख़त्म होने के बाद, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में प्यार वाला रिश्ता खिलने वाला है। सो वो एक्चुअली आप लोगों के लिए टाइम पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 10 to 15 डेज से लेकर 5 वीक्स तक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस वीक्स में 5 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वो पर्सन डेफिनेटली आएंगे जिनका आप वेट कर रहे हो, तो आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी पाइल नंबर 2? अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रिलेट हुई है, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मैं भूल जा रही हूँ मुझे क्या बोलना है ब्लैंक हो रही हूँ मैं, कहीं खो रही हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।